हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हों, अच्छे मूड में हों और अच्छी एनर्जी में हों। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक की, मतलब 8 अगस्त से लेके। और मैं 1 मिनट कैलेंडर निकाल लेती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं 8 अगस्त से लेकर और 14th ऑफ अगस्त तक। सो आज 8 से 14 अगस्त तक की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है, क्या होने वाला है और क्या हमें पता होना चाहिए। अभी 11:22 हुए हैं और आज बुधवार है, वेंसडे है। मैं यूजुअली थर्सडे को कार्ड्स निकालती हूँ, बट समवेयर ही इज़ गाइडिंग मी और आई एम बीइंग गाइडेड कि आज कार्ड्स निकालने हैं, तो मैं आज ही निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी कि जो 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है और क्या होने वाला है। सो लेट्स सी 8 to 14th ऑफ अगस्त नेक्स्ट वीक की एनर्जी कैसी रहने वाली है और क्या क्या होने वाला है। सो गाइड्स एंजल्स, 8 to 14 अगस्त क्या होने वाला है, एनर्जी कैसी रहने वाली है और हमें क्या पता होना चाहिए। 8 to 14th ऑफ अगस्त क्या होने वाला है, एनर्जी कैसी रहने वाली है और हमें क्या पता होना चाहिए। गाइड्स एंजल्स, 8 to 14th ऑफ अगस्त क्या होने वाला है, एनर्जी कैसी रहने वाली है और हमें क्या पता होना चाहिए। ओके, एक चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ आपको, वाइल आई एम रीडिंग, जो वीडियोस मैं बना रही हूँ या जो ये रीडिंग्स की जाती हैं, आई विल सजेस्ट कि आप इनको मतलब हर रोज़ की रीडिंग को ज़रूर ध्यान से देखें एक बार, क्योंकि कहीं एक चीज़ जो मैं रियलाइज़ कर रही हूँ इन रीडिंग्स के बारे में, दैट इज़ के ये जो डेली चीज़ें हो रही हैं, लाइक वर्ल्ड लेवल पे या इंडिया लेवल पे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इन रीडिंग्स में ऑलरेडी हैं और रेलेवेंट हैं। जैसे लास्ट वीक की अगर आप रीडिंग देखें तो बहुत सारी चीज़ें रेलेवेंट हैं। तो ये आपको ओवरऑल आपके डे के लिए भी गाइडेंस दे सकती हैं कि आपका दिन कैसा रहने वाला है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ओवरऑल इंडिया में, वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं उसके बारे में भी गाइडेंस दे सकती हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो। 8 अगस्त टू 14th ऑफ अगस्त। ओके, समथिंग इज टेलिंग मी कि पहले मुझे ये कार्ड रीड करने हैं, फिर और कार्ड निकालने हैं, तो आई विल फॉलो दैट। ओके, सो फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ कॉइन्स का है। 6 ऑफ कॉइन्स अगेन मनी एनर्जी है और यहाँ पे एक बॉक्स में एक कीड़ा बंद है जो निकाल रहा है कॉइन्स, और बाकी सब भी अपना अपना कॉइन जो है वो लेकर आ गए हैं। इट इज़ शेयरिंग द मनी, इट इज़ क्लियरिंग द मनी, इट इज़ ब्रिंगिंग आउट द मनी, इट इज़ जो आप सबके पास जो छुपा हुआ पैसा है उसको लेके आने का, क्योंकि एक का दिख गया तो बाकियों का भी दिखना ज़रूरी है। एक बिल्ली है यहाँ पर जो पीछे बैठ के सबको देख रही है और वो सारे बग्स जो हैं वो अपना जो कॉइन है उसको लेकर सामने आ रहे हैं, बिकॉज एक मक्खी ने ऑलरेडी कॉइन निकाल दिया है, या इफ़ यू कैन सी इट अदरवाइज एक मक्खी जो है उसको कॉइन दे रहे हैं सारे, और वो कॉइन्स जो है वो अपने बॉक्स में रख रही है। बट देन फाइनली इट लुक्स लाइक दैट बी इज ऑल्सो आउट with that wasp, or bee is also out with what she has got. So now पहली एनर्जी जो है यहाँ पे मुझे मनी की एनर्जी लग रही है। मनी लॉन्ड्रिंग ऑलरेडी हम बहुत कुछ देख रहे हैं, आपकी लाइफ के बारे में भी मैं बताऊंगी, आपका दिन और आपकी एनर्जी जो है कैसी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है 1 2 3 4 5 और नाम या 5 और एनर्जीज, 5 और लोग, जो एक पकड़ा गया है वो 5 और को सामने लेकर आएगा। दैट्स द एनर्जी। ये भी हो सकता है कि किसी को बाहर निकाला जाए सो दैट उसके बाहर निकलने के कारण और जो है उनको पकड़ा जाए, तो वो इस तरह की एनर्जी जो है मुझे महसूस हो रही है। बट दिस इज लाइक अ फीमेल एनर्जी अगेन। दूसरा एनर्जी जो है जजमेंट की एनर्जी है, मंकी किंग की एनर्जी है। दिस इज ऑल्सो सम डिसीजन मेकिंग, बहुत क्रूशियल एनर्जी पे रहकर, बहुत बैलेंस रहकर, बहुत डिफिकल्ट पाथ पे चलकर, देयर इज दैट एनर्जी जहाँ पे फाइनली सनराइज होगा, फाइनली बादल छटेंगे, फाइनली एक कुछ डिसीजन मेकिंग जो है, कुछ स्ट्रॉन्ग सॉलिड डिसीजन मेकिंग जो है होगी। यहाँ पे इफ़ यू सी देयर इज़ अ मदर जिसने 2 बच्चे आइडली पकड़े हुए हैं, और दोनों बच्चे एक्चुअली एक्सचेंज्ड हैं, क्योंकि एक भालू का बॉडी है और भालू का सर है, लाइक अपर बॉडी, और बच्चे के पैर हैं, और यहाँ पे अपर बॉडी बच्चे की है, भालू के पैर हैं। इफ़ यू सी तो बेसिकली दिस इज़ अ लॉट ऑफ जंबल एनर्जी, या लॉट ऑफ एनर्जीज जो मिसमैच हो गई हैं, जो सही तरीके से मैचेस नहीं बैठे हैं। और यहाँ पे मैं इसको इसलिए इंटरप्रेट कर रही हूँ कि इस तरह से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई फीमेल जो है वो बचाने की कोशिश तो करेगी, बट इट लुक्स लाइक ये हफ्ता जो है डेविल के लिए बहुत हैवी रहने वाला है, बहुत ज़्यादा भारी रहने वाला है, बिकॉज यू गोइंग टू सी
after lot of juggling you're going to see the actual dragon coming out और actual devil coming out. वो आग लगने वाली है और ऐसी आग लगेगी कि जो जो छुपा बैठा है उस सबको बाहर निकलना पड़ेगा. तो ये एनर्जी तो मुझे अगले हफ्ते की दिखाई दे रही है और बहुत पावरफुल तरीके से दिखाई दे रही है. और हो सकता है इसकी शुरुआत जो है ये इसी हफ्ते में लाइक थर्सडे फ्राइडे के आसपास ही हो जाए और इसीलिए मुझे ये गाइडेंस मिली है कि मैं ये वीडियो आज ही बनाऊं, वेंसडे को ही बनाऊं. सो क्योंकि फिर एक बार हो जाएगा तो हो ही जाएगा, तो दिख ही जाएगा. सो आई थिंक दैट्स द एनर्जी. अगेन आप लोगों की नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड मैं बोल सकती हूँ, मनी से रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग जो है वो हो सकती है. डिसीजन लेते वक्त आपको जरूर ध्यान रखना है, थोड़ी सी जगलिंग हो सकती है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन डिसीजन जो है किसी भी नेगेटिव एनर्जी में आकर नहीं लेना है, किसी भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस में आकर नहीं लेना है, चीजों को पोजेस करने के लिए या चीजों को ओवर पावर करने के लिए नहीं लेना है. एंड समथिंग जो आपके यूज का नहीं है उसको पकड़ के रखने की कोशिश नहीं करनी है. थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बच्चों की एनर्जी को लेकर और बच्चों को प्रॉब्लम्स या हेल्थ इश्यूज को लेकर को थोड़ी सी एनर्जी मुझे लग रही है, विच इज कोई दिस कुड बी एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट एनर्जी या रेप्टाइल एनर्जी या एयर से कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी एनर्जी जो एनिमल वर्ल्ड से या रेप्टाइल वर्ल्ड से वो किसी तरह से आए और वो इम्पैक्ट करे बच्चों को. तो वो मुझे एक पॉसिबिलिटी लग रही है बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू कमिंग आउट. तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की एनर्जी है बिकॉज इंसेक्ट्स जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं, इंसेक्ट्स रेप्टाइल्स बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं, एनिमल एनर्जी भी दिखाई दे रही है. तो थोड़ा सा उसको लेकर आपको केयरफुल रहना है. बट अदरवाइज डिसीजन मेकिंग जो है वो अगेन गलत नहीं करनी है. डिसीजन मेकिंग जो है वो नेगेटिव तरीके से नहीं करनी है, नेगेटिव माइंडसेट से नहीं करनी है और चीज़ों को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करनी है. बट अदरवाइज ऑन अ बिगर लेवल मुझे लगता है जो जो चीज़ें पकड़ कर रखने की कोशिश की गई थी वो सारी चीज़ें बाहर आने वाली हैं. लेट्स सी इस एनर्जी में और क्या दिखता है हमें. सो 8 अगस्त से 14 अगस्त गाइड्स एंजल्स, व्हाट एल्स आर वी गोइंग टू सी. ओके, एग्जैक्ट 4 कार्ड्स आए हैं एंड आई एम गोइंग टू कीप देम 1. ओके, दिस इज अगेन मनी एनर्जी के नीचे मनी एनर्जी आई है, क्रेज ऑफ पेंटिकल. सेकंड जो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जजमेंट के नीचे, विच इज सेलिब्रेशन एंड समथिंग कमिंग आउट. जो बैलेंस है उसके नीचे फिर से जजमेंट की एनर्जी आई है और लास्ट एनर्जी जो डेविल है उसके नीचे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, फीलिंग स्टक या गेटिंग स्टक की एनर्जी. सो यहाँ पर मुझे अगेन जो एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को कंफर्म कर रही हैं दैट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ब्लू इज कमिंग आउट. इस हफ्ते के लिए, इस हफ्ते में कोई ना कोई बड़ी डिसीजन, कोई ना कोई बड़ा जजमेंट जो है वो डेफिनेटली आएगा जो किसी ना किसी डेविल को, किसी ना किसी डेविलिश एनर्जी को, किसी ना किसी नेगेटिव पर्सन को कैप्चर करेगा. एक तरह से बहुत सारी हिडन एनर्जीज में 4 ऑफ वॉन्ड्स को टिपिकली सेलिब्रेशन की तरह नहीं यहाँ पे इंटरप्रेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे हिडन एनर्जी जो है बाहर आती हुई लग रही है. यहाँ पे देखें तो हट के अंदर एक सूरज या एक रोशनी है जो चमक रही है और दूर से दिखाई दे रही है. और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कॉइन से जादू हो रहा है. ये बहुत मुझे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे किसी को बाहर लाया जाएगा या किसी के एक के सच को बाहर आने से कंप्लीटली वो ट्रेल जो है वो खुल जाएगी और जो भी छुपा हुआ था, दबा हुआ था, वो सब बाहर आएगा. बहुत सारी चीजें बाहर आने वाली हैं और डेविल इज गोइंग टू गेट स्टक. ये डेफिनेट, मोस्ट डेफिनेट है आपकी लाइफ के लिए. अगेन मनी फ्लो, मनी गेन जो है वो आ सकता है आपकी तरफ. किस तरह की सेलिब्रेशन, किस तरह का पुरानी एनर्जी, पुराना पैसा, पुरानी इन्वेस्टमेंट पे ऑफ करना. लेकिन अगेन थोड़ा सा स्लीप का ध्यान रखना है और थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग का ध्यान रखना है. अपनी ही एनर्जी में, अपने ही डिसीजन के कारण स्टक हो सकते हो. तो ये हफ्ता जो है ये बहुत केयरफुल रहने का हफ्ता है क्योंकि यहाँ पे मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको कुछ चीजों को लेकर बहुत केयरफुल रहना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स, मनी, चिल्ड्रन, व्हेन इट कम्स टू जगलिंग, डिसीजन मेकिंग. दिस इज अ वीक जो बोल रहा है दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट डिसाइडिंग एनीथिंग. अगर हो सके तो इस हफ्ते में डोंट डिसाइड थिंग्स, और अगर आपने डिसाइड करनी ही है तो डिसाइड विद अ वेरी वेरी केयरफुल माइंड, वेरी वेरी थॉटफुल माइंड. जल्दबाजी में आपने डिसीजंस इस हफ्ते में नहीं लेने हैं क्योंकि ये हफ्ता बहुत क्रूशियल रहने वाला है मुझे लगता है डिसीजन मेकिंग के लिए. तो अगर मैं इस हफ्ते को एक वर्ड दूं तो इट इज द वीक टू बी वेरी वेरी कॉशियस, careful about the decisions that you make. This is a week of thoughtful decisions, if I can put it that way. आपके अपनी फैमिली में हो, रिलेशनशिप में हो, हेल्थ में हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कोई भी डिसीजन लेना है, टेक वेरी वेरी थॉटफुल डिसीजंस. ओके, लेट मी आस्क कि और क्या हमें दिखने वाला है या क्या होने वाला है, बिकॉज देयर आर सम थिंग्स जो हम सब के लिए बिल्कुल कॉमन एनर्जीज हैं. सो एंड वी आर ऑल्सो काइंड ऑफ अवेटिंग सम एनर्जीज और सम थिंग्स टू हैपन. सो अगले
हफ्ते में क्या दिखने वाला है। नाउ दिस इज डेफिनेट, एक मुझे रेस्ट की एनर्जी जो है वो मोस्ट डेफिनेट दिखाई दे रही है, कुछ सीक्रेट्स बाहर आने की एनर्जी मोस्ट डेफिनेट दिखाई दे रही है। यू सी देयर इज अ स्कल हियर, बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो दबा के रखी गई हैं, सिंहासन से पीछे, पावर के पीछे छुपा के रखी गई हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी बहुत कांस्टेंट हो गई है थोड़े दिनों से, एंड आई एम सीइंग दिस एज अ पर्सन जिसने बहुत कुछ छुपा के रखा है, ग्रोथ के नाम पर, फ्लावर्स के नाम पर, अच्छाई के नाम पर, बहुत सारे मर्डर्स, डेथ्स, बहुत सारी गलत चीज़ें, बहुत सारी गलत एनर्जीज जो हैं छुपा के रखी गई हैं। इट फील्स लाइक वही चाबियां जो हैं वो फाइनली मिलने वाली हैं। वो चाबियां जो फाइनली मिलेंगी वहाँ से एक्चुअल में बहुत सारा ट्रुथ जो है, बहुत सारे सीक्रेट्स जो हैं, किसी के बहुत सारे सीक्रेट्स जो हैं बाहर आने वाले हैं। एंड इट्स गोइंग टू बी सो स्ट्रॉन्ग दैट एक तरह से शेर का मुंह खोल के मुंह में से निकाल लिए गए सीक्रेट्स, एंड somebody is going to the jail, somebody is definitely going to the jail। और यहाँ पे मुझे एक नहीं 2 लोगों की एनर्जी लग रही है। 2, यहाँ पे आपको 2 ही पैर दिखाई देंगे, एक ही पर्सन बैठा हुआ दिखाई देगा मुझे। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो इसको देख रहा है। 2 लोगों की एनर्जी लग रही है मुझे जेल जाने की। एंड दिस इज ऑल्सो कहीं जहाँ पे आपका पास्ट जो है, मतलब जो जेल जाएगा उसका पास्ट जो है वो उसको देखेगा, वो खुद सोचेगा कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या कर दिया। तो लेकिन 2 लोगों की एनर्जी मुझे इस हफ्ते में दिखाई दे रही है। अब आपकी अगर लाइफ के बारे में बोलूँ तो पास्ट की चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दे, पास्ट से कोई सीक्रेट, कोई एनर्जी, कोई चीज़ जो है बाहर आ सकती है। जॉ हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, मुंह का, टीथ का, उसको लेकर कोई दिक्कत हो सकती है। स्लीपलेसनेस डेफिनेटली है, बिकॉज आई एम सीइंग 2 9s इन अ रो, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इट इज डेफिनेटली वेरी वेरी पावरफुल। और ऊपर डेविल है, सो डेफिनेटली कुछ डेविल की नींद तो हराम है ही है, उड़ने ही वाली है, बट ऑल्सो सम थिंग्स जिनमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा ना। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको एक और चीज़ बहुत ब्यूटीफुली दिखाई देगी। दिस इज 2 4 and this is again 2, so 2 2 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4। so basically 2 दूनी 4 होने वाला है बहुत लोगों का, और 2 से 2 मिलाकर 4 होने वाला है। और बहुत सारे डिसीजन से बहुत सारी चाबियां जो है बाहर निकल कर आने वाली हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज अगेन 2 की एनर्जी, दिस इज जजमेंट, फिर से 2 की एनर्जी, एंड दिस इज 8 की एनर्जी। सो 4 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। और कहीं ना कहीं एनिमल वर्ल्ड यहाँ पे भी रेलेवेंट आ रहा है। तो मुझे एनिमल से रिलेटेड कुछ एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं, बट बहुत सारे दबे छुपे राज, बहुत सारे एकदम मुंह खोल के निकालने वाली एनर्जीज जो है वो मुझे दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 मतलब 6 है, 2 है और 3 है, 3 2 6। तो अगेन अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं कि कैसे एनर्जीज आर प्लेइंग, कैसे नंबर्स आर प्लेइंग। 3 2s are 6, तो 3 मिलकर 6 बनाते हैं, 2 2 मिलकर 4 बनाते हैं, 2 4 मिलकर 8 बनाते हैं। और दैट एनर्जी इज कम्प्लीटली शोइंग अप हियर। और अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक सिंक्रोनिसिटी मिल जाएगी, क्योंकि दिस इज 15, वो 6 की एनर्जी बनता है, और यहाँ पे 6 के बाद 9 और 9 की एनर्जी है। सो यू सी देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ सिंक्रोनिसिटीज। और यहाँ पे लास्ट अगर आप देखोगे तो डेथ की एनर्जी है। सो बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज हैं। यहाँ पे भी 3 लोग आपको दिखाई देंगे। घोड़े की आंख अगर आप देखो तो जलती हुई दिखाई दे रही है। घोड़े पे जो सवार है उसको आप नहीं देख सकते हो पूरी तरह से, लेकिन आ गया है सवार, तो वो एनर्जी जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इनको अगर आप पलटोगे तो क्या निकलने वाला है, तो यहाँ पे देयर इज अ एम्प्रेस जो बाहर निकल रही है, जिसका सच जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उसने कुछ चीज़ें जो है छुपा के रखी हैं अपने हाथ के बीच में, जो दिखाई दे रही हैं। और क्या छुपा के रखा है, यहाँ पे डेविल है जो बैकग्राउंड में काम कर रहा है, जो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये पर्सन जो है यहाँ अकेला बैठा है, लेकिन एक जो वहाँ पे था वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इफ़ यू सी, तो कहीं मुझे ऐसा लगता है दैट डेविल के अपने आप को बचाने की, अपने आप को छुपाने की सारी कोशिशें नाकाम होने वाली हैं। एंड दिस इज दैट एनर्जी विच इज श्योर टेलिंग दैट समथिंग स्ट्रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। और ये हफ्ता उस स्ट्रॉन्ग एनर्जी को श्योरिटी, मतलब आई एम सेइंग श्योरिटी के साथ उस स्ट्रॉन्ग एनर्जी को लेकर आ रहा है, क्योंकि इस हफ्ते मुझे कुछ बहुत पावरफुल आता हुआ या होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एक कार्ड लास्ट निकालूंगी और उसके बाद फिर एक दिन के कार्ड निकालेंगे हम कि हर दिन की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सो ओवरऑल वीक एनर्जी गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द गाइडेंस, हाउ द ओवरऑल वीक एनर्जी इज गोइंग टू बी एंड व्हाट इज द गाइडेंस फॉर अस। ओवरऑल एनर्जी ऑफ द वीक 8 to 14th of August, 8 to
14th of August, हाँ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, yes 8 to 14 of August overall energy. And why 31st 31 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है बेसिकली, एंड इट सेज वाई, नो योर वाई. इस हफ्ते बहुत सारे वाई जो हैं वो बाहर निकलने वाले हैं. यू आर गोइंग टू नो द रीजंस फॉर मैनी मैनी थिंग्स कि ये क्यों हुई, ये ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, ये ऐसे किया गया तो क्यों किया गया, ये इस तरह से बाहर आया तो क्यों आया. बहुत सारी किताबें खुलने वाली हैं, बहुत सारे वाइज जो हैं वो आंसर होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ आपके सब एरिया ऑफ लाइफ को लेकर. मैं आपको गाइडेंस जो है वो बुक से देती हूँ इस हफ्ते के लिए कि आपको क्या गाइडेंस इस हफ्ते टू द टी फॉलो करनी है. और ये कार्ड बोलता है मोटिव, इंटेंशन, पावर. अपने मोटिव, अपने इंटेंशन, अपनी पावर जो है वो जरूर याद रखनी है. आपने हर एक चीज का वाई जरूर पूछना है कि अगर कोई एक तरह से बिहेव कर रहा है तो क्यों, आप अगर कोई चीज करना चाह रहे हो तो क्यों, उसका रीजन क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, क्या आप वाकई उसको चाहते हो, क्या आप वाकई ही वो करना चाहते हो. सो थिंक अबाउट एवरीथिंग. और लाइफ फोर्स एनर्जी का वाई पूछो और आपको पोटेंशियल ग्रोथ जो है वो मिलेगी. जहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात आती है, रिलेशनशिप्स जो है वो हमेशा फीलिंग और लॉजिक जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है. मतलब हमारी लॉजिक और हमारी फीलिंग अलग हो जाती है. और ये टाइम है जब आप रिकग्नाइज करें कि आपको ट्रिगर क्या करता है, किस चीज़ के कारण आप ट्रिगर होते हो, किस चीज़ के कारण आप मोटिवेट होते हो. अगर आप कुछ फील कर रहे हो तो क्यों आप ऐसा फील कर रहे हो, क्या आपने कुछ कहा है तो क्यों आपने वो कहा है. ध्यान से सुनिए अपनी इंट्यूशन को, ध्यान से सुनिए आसपास के लोगों को, ध्यान से सुनिए आसपास की एनर्जीज को. और अपने करियर में भी इट फील्स लाइक इट इज टाइम जब आपको ट्रुथ की तरफ जाना है. इट इज टाइम जब आपको बेस की तरफ जाना है, रीजन की तरफ जाना है. और अगर रीजन आप फॉलो करोगे, रीजन आप फाइंड आउट करोगे तो बहुत सारी और चीजें जो है वो सामने आएंगे आपके. लेकिन मुझे यहाँ पर अगेन वो वाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है और बहुत सारे वाई बाहर निकलते हुए लग रहे हैं. मैं इंडिया और वर्ल्ड की रीडिंग अलग तरह से करती हूँ, अलग से करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे अगेन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ बदलने वाला है इस एक हफ्ते के अंदर. इस एक हफ्ते के अंदर बहुत सारी एनर्जीज जो है चेंज होने वाली हैं, बहुत सारी सिचुएशंस चेंज होने वाली हैं, बहुत सारी डिसीजन मेकिंग चेंज होने वाली है. बहुत कुछ जो है ये एक हफ्ता जो है बदलने वाला है. थोड़ा सा केयरफुल रहने की एनर्जी जो है वो वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा केयरफुल रहने की एनर्जी. बाकी अब देखते हैं एक एक दिन हफ्ते का कैसा रहने वाला है. और हम 8th से शुरू करेंगे. मैं ये कार्ड उठा देती हूँ और फिर हम एक एक दिन की एनर्जी निकालते हैं. और इस हफ्ते बोनस 15th की रीडिंग भी मैं करूंगी क्योंकि 15 अगस्त है. अनडाउटेबली इट इज़ अ डे टू सेलिब्रेट. तो मैं 15th की रीडिंग भी एक्स्ट्रा अलग से कर दूंगी. तो थैंक यू सो मच. और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें. और अभी हम बात करते हैं एक एक दिन की कैसा रहने वाला है.